एसपी साहब लुंगी और मास्क में पहुंचते हैं थाने और थाने जाकर एक ऐसा इंसाफ करते हैं एक लड़की के साथ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि बिहार के पटना से हमारे सामने निकल कर आ रही है। इसे आप सुनोगे तो आपका कानूनी व्यवस्था पर विश्वास जम जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की होती है संगीता, जो कि एक मॉल में काम किया करती है। मॉल में काम करती है, उसका काम होता है मैनेजमेंट का। और जब वो मैनेजमेंट संभालती है तभी एक लड़का आता है और गाड़ी को उल्टी सीधी पार्क करने लगता है, यानी जगह नहीं थी वहां पर वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है। उसके लिए संगीता जब उसे मना करती है तो वो लड़का उससे उल्टा आता है, उससे लड़ने लगता है और कहने लगता है तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। तो जैसे ही वो कहती है कि मुझे नहीं मतलब, चाहे तुम कोई भी हो लेकिन तुम अपना काम ढंग से करो, यहाँ पर जैसे गाड़ी पार्क हो रही है वैसे ही तुम्हें करनी होगी। लेकिन इस बात पर वो लड़का पूरा बवाल खड़ा कर देता है और एक पुलिस वाले दोस्त को फोन लगाता है। और जैसे ही वो फोन लगाता है तुरंत जिप्सी में बैठकर 3-4 पुलिस वाले आते हैं और संगीता को बिना कुछ पूछे उठा ले जाते हैं और उसके खिलाफ जो केस बताते हैं वो बताते हैं कि इसने मंत्री साहब के बेटे की गाड़ी को पीछे से तोड़ा शीशे को, और पीछे से ये जेवर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान ये पकड़ी जाती है। अब इस बात का ये केस बनाकर उस लड़की को करीबन शाम के 4-5 बजे उस लॉकर में बंद कर दिया जाता है। अब लड़की के दोनों भाई और पिता आते हैं तो लड़की से मिलते हैं तो ये कहते हैं, लड़की जो है वो कहती है कि भैया और पापा, अगर आज आपने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो कल सुबह तुम मुझे नहीं पाओगे। वो उन्हें ये कहती है और दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ पिता भी बहुत परेशान होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो डट कर मुकाबला करते हैं उस चीज का। जो उसका छोटा भाई है उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी कि जिस सिटी में वो रहते थे उस सिटी के एसपी साहब ने एक वीडियो डाल रखी थी कि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बेझिझक, किसी भी समय किसी भी टाइम। और वो अब उस नंबर को ढूंढने लगता है और उसे वो वीडियो मिल जाती है। उसमें से वो नंबर निकाल कर एसपी साहब का नंबर डायल करते हैं। सामने से एसपी साहब बोलते हैं बताइए। तो सामने से लड़का बोलता है कि क्या ये एसपी साहब का नंबर है? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वो कहता है कि एसपी साहब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि इन लोगों ने मेरी बहन को झूठे केस में लॉकर में डाल दिया है और रात होने को चली है। अगर हम अपनी बहन को आज नहीं निकाल पाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो दरोगा हैं वो हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हैं। और जो केस है वो यहाँ के मंत्री के बेटे की वजह से है। उसी ने बदतमीजी की थी और उसी के चक्कर में हमारी बहन को लॉकर में डाल दिया गया। अब एसपी साहब पूरा केस और मामला समझ जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं वहीं पर पहुंचता हूँ। और सादा से कपड़ों में एसपी साहब पहुंच जाते हैं। एसपी साहब पहले अपने थाने जाते हैं और अपने थाने में लोगों से बात करते हैं जो पुलिस वाले होते हैं, और उन्हें उस केस के बारे में बताते हैं। और अब वो दूसरे थाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां जाते ही सबसे पहले उस लड़की संगीता के पिता और भाई से मिलते हैं। उनसे डीपली सारी चीजों को पूछते हैं और पूछने के बाद अब सीधे चले जाते हैं अंदर। जैसे ही दरोगा उसे देखता है तो सबसे पहले कहता है कि आप अंदर कैसे चले आ रहे हो? क्या आपने ये सरकारी खैरात समझा है जो आप ऐसे आ रहे हो? तभी एसपी साहब उसकी मंशा को समझते हैं। तभी एसपी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई, मेरी भतीजी को छोड़ दो, और आप उन्हें ऐसे अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की को अरेस्ट करने के लिए महिला ऑफिसर होनी ज़रूरी है और आपके पास कोई भी नहीं है। ये गैर कानूनी है। तभी जो वहाँ का दरोगा होता है वो उखड़ने लगता है, कहता है कि तुम ज़्यादा कानून जानते हो क्या, जो मुझे तुम कानून सिखाओगे? अब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस पर वो वापस उल्टा चिल्लाने लगता है। एसपी साहब इस बात को सुनते हैं और एसपी साहब को गुस्सा आ जाता है। एसपी साहब कहते हैं तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तभी वो दरोगा कहता है हाँ, तुमने ही तो बताया तुम एक सब्जी बेचने वाले हो। और जैसे ही सब्जी बेचने वाले का वो नाम लेता है तुरंत तुरंत एसपी साहब अपना आई कार्ड निकाल कर उसके सामने रख देते हैं। जैसे ही दरोगा एसपी साहब के आई कार्ड को देखता है तो उसके दोनों पैर कांपने लगते हैं और वो खड़ा हो जाता है और एसपी साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तभी एसपी साहब उसकी कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं सबसे पहले संगीता को बाहर निकालो। संगीता को लॉकर से बाहर निकाला जाता है। फिर उनके जो रिपोर्ट का रजिस्टर होता है जिसमें रिपोर्ट दर्ज होती है वो रजिस्टर निकाला जाता है। तो वहां देखा जाता है कि संगीता के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं थी।
वैसे ही उसने अपने दोस्त के कहने पर उसे लॉकर में डाल रखा था। वो कानून का बहुत ही गंदा मजाक बनवा रहा था, ऐसा दरोगा था, और लोगों के लिए बहुत गलत मैसेज तैयार कर रहा था। ऐसे चंद लोगों की वजह से ही पुलिस वालों को देखकर सबको ऐसा लगता है कि कहीं ये कुछ मांगने न लग जाएं और कहीं ये लोग कुछ गलत-मलत केस लगाकर हमें अंदर ना कर दें। यही डर जनता में फैला हुआ है और इसी डर को दूर करने के लिए एसपी साहब ने वहाँ पर सख्त एक्शन लिया। लड़की को छुड़वा दिया जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक मिसाइल कायम की जाती है कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। ये थी कहानी एक एसपी साहब की और एक ईमानदार लड़की की। और जब ये सारा केस पूरा हो जाता है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे सभी चेक करते हैं आखिर हुआ क्या था। सबको पता था कि लड़की निर्दोष है। वो फिर से उसी मॉल में उसी पोजीशन पर काम करने लगती है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीती है। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।